खासदार साहब को लेके, आपकी पार्टी को लेके लोगों में एक बेहद एक नाराजगी का माहौल पाया जा रहा है। जिस तरह से बच्चे अरेस्ट किए जा रहे हैं और जिस तरह बटन प्लेयर का उपयोग हुआ है, वंदे मातरम कहना होगा वरना पाकिस्तान जाना होगा। फेम तापड़िया थिएटर के पास औरंगाबाद बोर्ड को तोड़ी थी, क्या वो अरेस्ट हुई? वो नौजवान क्या अरेस्ट हुए जिन्होंने सरकारी दफातर पर चढ़कर जो है तो वो बोर्ड फाड़ने की कोशिश करें? इस वक्त जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो पुलिस की एकतरफा गिरफ्तारियां हैं, वो रुकनी चाहिए। खासदार साहब का उस तरह का बयान आना कि बटन प्लेयर नशे के, तो वो बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि पूरा किराड़पुड़े के अंदर सुनता अक्सरियत नशा प्लेयरों की है, बटन प्लेयरों की है। अंसारी साहब, हमें लगता है कि आज आप खासदार साहब को ही बिल्कुल टारगेट करके आए थे। जी, जैसे उस दिन राम मंदिर में कुछ लोगों ने उनको टारगेट करने की कोशिश की थी। जो शेख मुनीर साहब का इंतकाल हुआ गोली के लगने के दौरान, वो तो जांच चल रही है। मैंने अहले खाना से जाके मैंने मुलाकात किया। उनका कहना था कि अगर खासदार साहब की बड़ी मेहरबानी होगी कि वो अपने जो उनका रुतबा है, जो उनकी एक सियासी ताकत है, कि मेरे एक बच्चे को नौकरी लगा दे, चाहे झाड़ू मारने की न हो, और मेरी बच्ची का शादी खर्चा उठा दे। ये उनकी वालदा कहना था। मैं चश्मित गवाह हूँ। क्या मैं खुल कर पूछ रहा हूँ कि खासदार साहब मुझे ये इमाम मिलकर उस गरीब बच्ची की शादी का खर्चा उठाएंगी, नौकरी दिलाने की कोशिश करेंगी? जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि गोलियां हमेशा पैर पर लगनी चाहिए, इनके पेट में कैसे गोली लगी? हर जगह खासदार साहब रह नहीं सकते और बार बार खासदार साहब का नाम क्यों आता है? मैंने भी कई लोगों से पूछा, यार ऐसा कैसा कहते हैं आप? इससे पहले के एमपी साहब हुआ करते थे, खैरे साहब, ये क्या आप उनको ऐसा बोलते थे क्या? देखिए उनका वो तर्क बता दे रहा, ताकि आपकी गलतफहमी दूर हो जाए। खासदार साहब अगर सुन रहे होंगे तो उनके समझ में आ जाए यार कि ये बात है कि मेरा नाम बार बार क्यों आता है। माँ बाप से मेरी मुलाकात, उनका कहना था कि अंसारी साहब, हमारा बच्चे को धब्बा लग गया, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, किसकी शादी नहीं होंगी, किसी को खर्चा नहीं मिलेगा। मेरा सवाल खुल के ये है कि जो बेखुसूस साबित होंगे उनको क्लीन चिट मिलेंगे सर्टिफिकेट? क्या आप निर्दोष हैं? आप एक अच्छी शहरी हैं? इम्तियाज़ जलील साहब की शारिक नशबंदी की किसी की कोई औकात नहीं है कि वह आपके दुख सुख में कोई काम आ सके। उस रब ने एक नहीं कई हज़ार असबाब आपके लिए पैदा करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन खुदा अपनी क़यादत के ऊपर एतमाद रखे, हौसला रखे, इंशाअल्लाह ये क़यादत कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ साहब, ये नहीं, जो लोगों से भी मैं कह रहा हूँ कि आपकी क़यादत आपको अकेला नहीं छोड़ेंगी। वक्त आने पर तमाम चीज़ों से लैस होकर आपकी क़यादत आपके दरमियान खड़े रहेंगी। मेरे अल्फाज याद रखना इंशाअल्लाह। और ये जो लोग आज इम्तियाज़ जलील को या मजलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक मरतबा फिर मुँह की खाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारा तजुर्बा है पिछले 8 सालों का, जब जब मुनाफिकों ने और जब जब मजलिस के मुखालिफिन ने और दुश्मनों ने मजलिस को या हमारी क़यादत को बदनाम करने की कोशिश की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे कई ज़्यादा जो है तो हमारी क़यादत को इज़्ज़तों से नवाजा है। हमें यकीन है अल्लाह पर, हम अपने अल्लाह पर यकीन रखते हुए आपसे वादा करते हैं इंशाअल्लाह कि आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। दामे दर में सुख ने जितनी अल्लाह ने औकात और हैसियत बनाई है, इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। आप देख रहे हैं SDN न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और जिस कार्यालय में मौजूद हूं उसका नाम है एशिया एक्सप्रेस। और जो मेरे बाजू शख्सियत बैठी हैं, ये इमाम के शहर अध्यक्ष शारिक नशबंदी साहब हैं और एशिया एक्सप्रेस के संपादक हैं मुदीर आला। औरंगाबाद में रामनवमी के बाद किराड़पुड़े भाग के अंदर जो प्रकार का एक घटना घटी, दंगल हुआ, उसको लेके आज पूरे महाराष्ट्र में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है और कहने के पूरी राजनीति का एक केंद्र हम कह सकते हैं वो इमाम। कारण यह है कि जब घटना घटी थी तो औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब राम मंदिर में थे। यानी हम कह सकते हैं कि जो हालात घटे वो उसके पूरे तस्वीर गवाह। और उस वक्त उनके बाद उनका बयान आना, एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला बहुत मायने खेज रखता है, क्योंकि वो तस्वीर गवाह थे और है। चलिए इस तमाम पहलू पर हम बात करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल आपका स्वागत है। मैं शहर में घूमा हूँ और खासदार साहब को लेके, आपकी पार्टी को लेके लोगों में एक बेहद एक नाराज़गी का माहौल पाया जा रहा है। जिस तरह से बच्चे अरेस्ट किए जा रहे हैं और जिस तरह बटन प्लेयर का उपयोग हुआ है, शॉर्ट में आप समझ जाइए, वो सारी बातें हैं। सर, ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह और भी कुछ हो सकती थी ना? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझने की ज़रूरत है कि जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने उस वक्त पहुंचकर जो मुसलमाना ने औरंगाबाद पर एहसान किया, इसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, इसलिए कि उस शख्स ने अपनी क़यादत का हक़ अदा किया। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक शहर सदर हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, इसलिए, बल्कि मुनसिफ़ाना अगर आप उस हालात का जायज़ा लेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि अगर उन्होंने उस वक्त वहाँ नहीं पहुँचते तो न सिर्फ औरंगाबाद बल्कि पूरे मुल्क में फ़िरक़ा परस्ती की आग लग जाती और उसका सीधा इल्ज़ाम जो है तो मुसलमानों पर आया होता। हम आज भी ये कह रहे हैं और उस दिन भी ये कह रहे थे कि
वो राम मंदिर वहाँ पर किराड़पुरे में जो मौजूद है वो आज से नहीं है, वो तकरीबन 200-250 साल पुराना मंदिर है और हमेशा से उसकी हिफाजत वहाँ रहने वाले मुसलमान ही करते आए हैं। वहाँ जिन लोगों ने दंगा करने की कोशिश की वो बाज़ाब्ता नकाब बांधकर अपने चेहरे को छुपा कर वहाँ आए थे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ जो है तो मंदिर के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, गाड़ियाँ जलाने की कोशिश की गई, बल्कि मैं आपको एक बहुत अहम बात बता दूं कि उस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई टारगेटेड थे तो वो जनाब इम्तियाज़ जलील साहब थे जी। मैं ये बात बिल्कुल ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ऐन मुमकिन है कि इम्तियाज़ जलील साहब की भी जान लेने की कोशिश की जानी थी वहाँ पर जी, लेकिन वो तो शुक्र है अल्लाह का कि इम्तियाज़ जलील साहब की दानिशमंदी से उन्होंने पूरे हालात पर काबू पाने की कोशिश की और माशाल्लाह वो काबू में रहे। तो एक जो इतना बड़ा काम कि जिससे न सिर्फ औरंगाबाद बल्कि पूरा मुल्क बचा जी, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उस काम की सराहना करें, अपनी क़यादत की खिदमात को कबूल करें और उसकी सराहना करें ताकि उसको हौसला मिले। आपका दूसरा सवाल कि जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं जी, तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि गिरफ्तारियाँ एक तरफा हो रही है जी, वही शिकायत इसलिए है कि सिर्फ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ और इम्तियाज़ जलील साहब के ख़िलाफ़। आप ये सोचिए कि इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने हालात को काबू में किया, उसके बाद पुलिस ने जो एक तरफा कार्रवाई की उसकी हमने ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि जितनी क़ानूनी मदद फ़राहम कर सकते थे हम लोगों ने वो कोशिश की और वो फ़राहम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर इस वक्त जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं वो पुलिस की एक तरफा गिरफ़्तारियाँ हैं, वो रुकनी चाहिए। क्यों तो FIR में हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा बताया गया। हमारा बोलना है कि अगर जब दो समाजों में झगड़े होते हैं तो गिरफ़्तारी भी दोनों तरफ से होनी चाहिए, गिरफ़्तारी सिर्फ एक तरफ से क्यों हो रही है। इससे और अहम बात यह है कि झगड़ा शुरू करने वाला गिरोह जो वहाँ पर तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले पहुँचा था जी, उन्होंने मुसलमानों को इश्तियाल अंगेज़ दिलाने वाले नारे लगाए और उन नारों की बदौलत जो है तो वहाँ पर वो हाथापाई हुई। हमारा पुलिस, औरंगाबाद पुलिस से ये कहना है कि आप बहुत CCTV फुटेज के ऊपर कई नौजवानों को गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या आपने अभी तक वो CCTV फुटेज हासिल नहीं किया कि जिसमें जो है तो रामनवमी के ऊपर कुछ नौजवान आते हैं, जय श्री राम के नारे लगाना चाहिए, उनका अपना त्यौहार है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों तो मुसलमान जब मुसलमानों के त्यौहार पे बात करेंगे तो अल्लाह अकबर की बात करेंगे, हमारे हिंदू भाई जब अपने त्यौहार की बात करेंगे तो जय श्री राम के नारे लगाएंगे। इसमें ना मुसलमानों को प्रवोक होने की ज़रूरत है ना हिंदुओं को, बल्कि इसके आगे जाके उन्होंने जो उस वक्त वहाँ पर वरगलाने वाली बातें करे, जो नारे कसे कि वंदे मातरम कहना होगा वरना पाकिस्तान जाना होगा और लांडे और अमके ढमके, मतलब मैं रिपीट नहीं कर सकता वो बातों को। तो हमारा औरंगाबाद पुलिस से सीधा डिमांड ये है कि वो जो नौजवान वहाँ पर आए थे और उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर जो नारेबाजी की थी, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप पूरी क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए जी, पूरे सिलसिलावार इस वाक़े को समझने की कोशिश कीजिए। ये प्लानिंग उसी वक्त हो गई थी औरंगाबाद के हालात को ख़राब करने की, जब औरंगाबाद का नाम बदलने का ऑर्डर आया था। जैसे ऑर्डर आया उसके बाद इम्तियाज़ जलील साहब ने अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करते हुए औरंगाबाद में 14 दिनों का बिल्कुल पुरअमन शांतिपूर्ण तरीके से एक धरना दिया जी। वो हमारा एक जमहूरी हक़ है, आईनी हक़ है जी। इस 14 दिनों के धरने में 2 मरतबा ऐसी कोशिश की गई कि वहाँ पर आकर बाज़ाब्ता वहाँ धरने में बैठे हुए लोगों को गालियाँ दी गई जी। वहाँ आकर वहाँ झंडा लगाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद इम्तियाज़ जलील साहब ने उसको नज़रअंदाज कर दिया। खामोशी से और पुरअमन तरीके से हमने वहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जी। आपने उसका अंजाम देखा, माशाल्लाह बहुत पुरअमन तरीके से हमने अपना मैसेज, तमाम शहरियान ने, लाखों और से सैकड़ों की तादाद में नौजवान आए, वहाँ शहरियान आए। उसके बाद ये हुआ कि हिंदुत्ववादी संगठनाओं ने एक कुर्ती समिति बनाकर जो है तो यहाँ पर पहले ही कई मुकदमात झेल रहा टी राजा को औरंगाबाद बुलाया और वो एक कोई चैनल के संपादक को बुलाया जिनकी रोटी रोज़ी ही मुसलमानों को गालियाँ देने पर चल रही है। उनको यहाँ पर बुलाकर यहाँ पर हालात ख़राब करने की कोशिश की गई जी। जिस दिन वो आने वाला था उससे पहले औरंगाबाद में जहाँ जहाँ बोर्ड लगे हुए थे
कुछ यहाँ औरंगाबाद के लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने जो है तो उन बोर्ड को तोड़ा, जिससे शहर में वातावरण ख़राब हुआ। तो पुलिस को देखने की ज़रूरत है कि इससे पहले क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई जी, और उनके ऊपर जो केस दर्ज हुआ, तो क्या वो लेडी जिसने जो है तो फेम तापड़िया थिएटर के पास औरंगाबाद बोर्ड को तोड़ी थी, क्या वो अरेस्ट हुई? वो नौजवान क्या अरेस्ट हुए जिन्होंने सरकारी दफातर पर चढ़कर जो है तो वो बोर्ड फाड़ने की कोशिश करें? वो भी आज तक अरेस्ट नहीं हुए। तो असल में जो गुस्सा है तो ये पुलिस के एक तरफा कार्रवाई का गुस्सा है, और इसको जो है तो कुछ विरोधी पक्ष के लोग जो है तो इसको इम्तियाज़ जलील साहब के नाम पे मरने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम समझते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है। इसलिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से औरंगाबाद में आई हैं इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में, तब से तमाम सियासी दुकानें इनकी बंद हो गई है। ना सिर्फ एक तबके की बल्कि दूसरे तबके की भी दुकानें बंद हो गई है। तो अब वो कैसा ना कैसा जो है तो एक तरीके से एक साजिश के तहत इम्तियाज़ जलील साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर मगर ये आपने बता दिए, सारी बात है और सोशल मीडिया पे बात चल रही है, लोगों में जो गुस्सा है, जो हमने सर्वे किया है, जो बात चल रही है कि खादर साहब का वो उस तरह का बयान आना कि बटन प्लेयर नशे के, तो वो बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि पूरा किराड़पुरे के अंदर सुनता अक्सरियत नशा प्लेयरों की है, बटन प्लेयरों की है। भाई यूँ भी तो सकता ना भाई, वो इश्तियाल अंगेजी के बाद कुछ नौजवानों के अंदर एक जज्बा भड़क गया था, गुस्से में आ गए थे, अरे उसके बाद क्या हो गया? अब बटन पेरे का मतलब तो ऐसा होगा साहब, ये मतलब ये लोगों का है, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आप नहीं कह रहे हैं, ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं मैं उनको ये बात समझाने की कोशिश करूँगा कि उस पूरे इलाके को नहीं कहा गया जी, पहली बात जी। और देखिए जो लोग काम करते हैं, और जब वो हालात पर जो मौके पे मौजूद थे, जाए वारदात पर मौजूद थे, तो उन हालात का अंदाज़ा इम्तियाज़ जलील साहब और उनके साथियों को था जी, कि जो नौजवान किसी हाल नहीं मान रहे थे। अच्छा, ये भी तय नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान ही हो जी, इसलिए कि वो नकाब में थे, जी, उनकी कोई आज तक पहचान नहीं हो पाई है। तो हम अपने ऊपर उसको लेने की बजाय एक हमारी क़यादत ने अगर आईना दिखाने की कोशिश की है हर समाज को, न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि हर समाज में नशा आवर लोग होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरा समाज या पूरा इलाका वो नशा आवर लोगों का है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये कुछ लोग जो इम्तियाज़ जलील साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई एक मोहल्ले में एक नशेड़ी पकड़ा जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा मोहल्ला नशेड़ी हो जी। ये बिला वजह कि एक जो किराड़पुरा जो हमारे लिए माशाल्लाह तकरीबन उस इलाके में बहुत काम होता है, दीन का काम होता है, लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, वहाँ पर लोग कारोबार से लगे हुए, ये गैर ज़रूरी तौर पर जो है तो इमाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इम्तियाज़ जलील साहब का क़स्दन ये मंशा नहीं है कि वो पूरा इलाका, हाँ, जो नौजवान नशे की लत में इस कदर मुब्तला हो गए हैं कि उनको सामने कुछ नज़र नहीं आता और वो जान लेने या जान देने पर आमादा होते हैं, तो उनको तो जो वो कर रहे हैं वो तो बताएंगे, और यही हक़ है और यही दीन है कि हक़ तो हमको कहना पड़ेगा, चाहे फिर मामला हमारे सगे भाई का क्यों ना हो। तो मेरी उन लोगों से दरख्वास्त है कि जो लोग इस किस्म के बहकावे में आ रहे हैं, आप थोड़ा सा एक वसीउल क़ल्ब से, एक बड़े जहन से, एक बड़ी सोच के साथ और अपनी क़यादत पर एतमाद करते हुए इस बात को समझने की कोशिश करें कि इम्तियाज़ जलील साहब ने चंद नौजवानों की बात कही है, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मुस्लिम समाज के नौजवानों की बात कही है, उन्होंने हर समाज के बटन प्लेयर्स की बात की है। लोगों में एक खौफ का माहौल है अतराफ़ के, जैसे किराड़पुरा है, रहमाना कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी है, बारी कॉलोनी, 4-5 वार्ड आते हैं कि आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा? जो गिरफ्तारियाँ हो रही है, जो भी हो रही है, सिलसिला थमेगा कब? ये कई लोग हमसे भी पूछे हैं, ये चर्चाएं चल रही हैं, सारी बातें हैं। आप शहर सदर है, आप जिम्मेदार हैं, और खासदार साहब आपके पार्टी के हैं, तो ज़रा वो भी जरा इशारा दे दीजिए कि भाई ये सिलसिला कब थमेगा। देखिए, मैं भी एक जिम्मेदार जो पत्रकार हूँ, दोषियों के मैं वो नहीं हूँ, पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन थमेगा कब, ये लोग पूछ रहे हैं सर। देखिए, असल में होता ये है कि एक प्रोसेस, एक सिस्टम होता है, और जो गिरफ्तारियाँ हो रही है वो बेगुनाहों की गिरफ्तारियाँ हो रही है, हम उसकी साफ़ अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम शुरू से एक बात पुलिस को कह रहे हैं कि गिरफ्तारियाँ एक तरफ़ा नहीं होनी चाहिए, गिरफ्तारियाँ 2 तरफ़ा होनी चाहिए, जिन्होंने भी कसूर किया उनकी होनी चाहिए। कई ऐसे वाक़यात अभी सामने आए हैं कि एक शख्स को जिसकी उम्र तकरीबन 49 ईयर्स थी, उसको सिर्फ इसलिए लेके चला गया कि उसकी हाइट उस आग लगाने वाले नौजवान की हाइट से मिलती जुलती थी, क्योंकि तो उसने भी वाइट शर्ट पहना था, इन्होंने भी वाइट शर्ट पहने थे, तो ये तो कोई जवाज़ नहीं हुआ। लेकिन जो चीज़ें हमने जब बताए पुलिस ऑफिसर्स को,
तो वो उनको कुछ चीज़ें समझ में आई और कई नौजवानों को जो है तो पूछताछ के बाद वापस भी भेजा गया है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि सिलसिला रुकेगा कब। आज ही इम्तियाज़ जलील साहब ने इस पूरे वाक़े की एक रिटायर्ड जज से इंक्वायरी का डिमांड किया है। बाज़ाब्ता लेटर जो है तो स्टेट गवर्नमेंट को भेजा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये इंक्वायरी जल्द से जल्द शुरू होगी तो इंशाल्लाह ये सिलसिला रुकेगा। जिन लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, मेरी आपसे अदबन दरख्वास्त है कि आप अपने आप को अकेला ना समझें, इसलिए कि आपने औरंगाबाद में एक क़यादत को चुन कर दिया है, वो हमेशा हर वक्त आपके साथ खड़ी है। मैं बताने के लिए या खुदनुमाई के लिए या मजलिस की पीठ थपथपाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बताते हुए अच्छा लग रहा है कि हमने जो नौजवान आज जेलों में हैं, हमने उनके ख़ानदान वालों को अकेला नहीं छोड़ा। हम अगर उसकी फ़ोटो सेशन करते फिरेंगे तो उसके ऊपर भी लान तान होगा मजलिस के ऊपर। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन नौजवानों के घरों में बाज़ाब्ता हमसे जितनी मदद हो सकती थी उतनी मदद पहुंचाई जा रही है, एक बात। नंबर 2 ये कि जैसे जैसे इनके बेल का सिस्टम बढ़ेगा आगे, इनके लिए सॉल्वेंसी लगेंगी, गारंटी लगेंगी, उस किस्म की भी तमाम तैयारियां जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान अपनी अपनी सतह पर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नौजवान अंदर चले गए तो हमने इनके ख़ानदान वालों को अकेला छोड़ दिया, कोई इनको पूछने के लिए तैयार नहीं है। हमारे वहाँ के जो मकामी ज़िम्मेदारान हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं, उनके घर पर जाते हैं, बात करते हैं, उनकी हस्ब ज़रूरत मदद करते हैं। क्या मदद की है ये मैं आपको कैमरे पर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है और हम जानते हैं, हमारी टीम जानती है कि हमने उनके घर वालों को अकेला नहीं छोड़ा। हमने उनके घर वालों को ऐसा नहीं करा कि वो किसी के सामने हाथ फैला दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी सकत के लिहाज से वहाँ पर बात की और ये बात मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, ना सिर्फ इम्तियाज़ जलील कह रहे हैं ऐसा भी नहीं है, बल्कि आपको ये बात बता दूँ कि इस मामले में बाज़ाब्ता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुदाखलत की, हमें हुक्म दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह जितने मुल्ज़िमीन हैं वहाँ पर वो मुल्ज़िमीन जो है तो उनके घर वालों को अकेला नहीं छोड़ा गया, उनको हर मुमकिन मदद पहुँचाई जा रही है। जो शेख मुनीर साहब का इंतकाल हुआ गोली के लगने के दौरान, वो तो जांच चल रही है। मेरे काफ़ी लोगों से मुलाकात हुआ, मैंने अहले खाना से जाके मैंने मुलाकात किया। उनका कहना था कि अगर खासदार साहब की बड़ी मेहरबानी होगी कि वो अपने जो उनका रुतबा है, जो उनकी एक सियासी ताकत है कि मेरे एक बच्चे को नौकरी लगा दे, चाहे पीठ झाड़ू मारने की न हो, और मेरी बच्ची का शादी खर्चा उठा ले। ये उनकी वालदा कहना था। मैं चश्मित गवाह हूँ, क्या मैं खुल कर पूछ रहा हूँ कि खासदार साहब बोलिए या इमाम मिलकर उस गरीब बच्ची की शादी का खर्चा उठाएंगी, नौकरी दिलाने की कोशिश करेंगी? देखिए, हर अमल इम्तियाज़ जलील करे ये ज़रूरी नहीं है। नहीं सर, लोग इम्तियाज़ जलील के जितने हम चाहने वाले हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने हम वॉलंटियर्स हैं, हमारे काम भी उन्हीं के अकाउंट में जाते हैं। हमारा एक एक अमल जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब के अकाउंट में जाता है, इसलिए कि हम उस क़यादत के पीछे लब्बैक बोल के खड़े हैं, उसकी आवाज़ पे हमारी आवाज़ होती है। इसीलिए हमारे हर अमल को भी आप ये ना समझे कि वो हमारे इंडिविजुअल अमल है, हमारा ज़ाती अमल है, बल्कि जितनी एक्टिविटीज़ इस वक्त हो रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, वो इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर हो रही है। और मैं आपको ऑन कैमरा ये बात कहना चाहूँगा कि चूँकि वो एक बेगुनाह हमारे भाई का जो है तो इंतकाल हुआ है, वो घर में कुंडी लगाने के लिए उतरे थे, बदकिस्मती से गोली का निशाना बन गए। जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि गोलियां हमेशा पैर पर लगनी चाहिए, इनके पेट में कैसे गोली लगी। इस सिलसिले में भी बाज़ाब्ता इम्तियाज़ जलील साहब ने लेटर लिखा। इतना ही नहीं बल्कि उस हमारे मरहूम भाई के रिश्तेदारों के साथ इम्तियाज़ साहब तकरीबन 4 घंटे मौजूद थे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में। और मैं आपको बता दूं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको माली मदद पहुंचाएं, इसलिए कि वो घर के एक अकेला कमाने वाला नौजवान था, साथी था हमारा, आज उसके बच्चे यतीम हैं। तो ये एहसास आप ऐसा ना समझे कि सिर्फ हम अपनी क़यादत को टारगेट करेंगे, तनकीद का निशाना बनाएंगे, उसको बुरा भला कहेंगे। जो एहसास आपके पास है वही एहसास मेरे पास है, वही एहसास हमारे तमाम वॉलंटियर्स के पास है, इम्तियाज़ जलील साहब के पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हैदराबाद में बैठे बैठे असदुद्दीन ओवैसी साहब बाज़ाब्ता यहाँ की खैरियत ले रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उस हमारे मरहूम भाई के अहल खाना को माली मदद फराहम करें। साथ ही साथ उसकी लीगल फ़ाइट में भी इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि जहाँ कहीं भी उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूर मदद करेंगे इंशाल्लाह। मैं काफ़ी सोशल वर्कर में घूम रहा था, मुलाकात हुई, तो एक साहब ने मुझे एक अजीब गरीब बात याद दिलाई। उन्हें एक सवाल अजीब गरीब कर दिया। वो सवाल मैं आप तक इसलिए दोहरा रहा हूँ कि वो सवाल इंतखाब हमारे साहब के पास भी पहुँचा है। हमने देखा है घाटी के अंदर जब कोरोना काल के अंदर जब डॉक्टरों की कमी थी, स्टाफ की कमी थी, तो साहब हाई कोर्ट में जाके खुद आज भी केस चालू है, लड़ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि जब खासदार साहब घाटी के स्टाफ के लिए खुद नुमाइंदगी कर सकते हैं, खुद वकील का बनने का हक अदा कर सकते हैं, इतने बेकसूर लोग हैं,
वो MP भी है, खड़े हो जाइए एक बार, लोग कह रहे हैं। असल में हुआ क्या है कि एक अनार और लाखों बीमार हो गए जी, असल बात ये होगी। नहीं साहब, नहीं, सुनिए आप मेरी बात। इम्तियाज़ जलील साहब से ज़्यादा काबिल वकला यहाँ मौजूद है और वो तमाम वकला जो है तो बाज़ाब्ता इम्तियाज़ जलील साहब के टच में है। इम्तियाज़ साहब ने डॉक्टर साहब को जिम्मेदारी दी है, औरंगाबाद के तमाम बड़े वकला से आप मुलाकातें कर रहे हैं और ये उन लोगों को, ये तो उनकी बड़कपन है कि वो अक्सर व बेशतर जितने वकला है, जितने एडवोकेट्स है, वो फ्री में केस लड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी बाज़ाब्ता पार्टी की तरफ से डॉक्टर साहब ने उनको ये आश्वासन दिया है कि आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी आप बोलिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तन मन धन से जो है तो उन एडवोकेट के साथ में खड़ी है। एक बात ये। नंबर 2 ये है कि हम हर जगह इम्तियाज़ जलील साहब का रिप्रेजेंट कैसा मुमकिन है, कैसा पॉसिबल है। देखिए, वो एक ऐसी क़यादत है कि जिसके ऊपर पूरे ज़िले की, पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है। तो उनके जो सबॉर्डिनेट है, हम लोग हैं, डॉक्टर साहब है, दूसरे जिम्मेदारान हैं, तो हमारे जो काम होते हैं तो आप ऐसा ना समझे कि हम कर रहे हैं, बल्कि इसको ये इमेजिन करें कि ये इम्तियाज़ जलील साहब ही कर रहे हैं, उन्हीं के आदेश पर ये काम हो रहा है। तो जितने भी काम हो रहे हैं तो सब उन्हीं के आदेश पर हो रहे हैं। अगर वकीलों के पास डॉक्टर साहब जा रहे हैं तो वो उन्हीं के बोलने पर जा रहे हैं, उन्हीं के ऑर्डर पर जा रहे हैं। हम लोग ग्राउंड पर कुछ काम कर रहे हैं तो हम ही उन्हीं के आदेश पर कर रहे हैं। तो हर काम, हर जगह, हर मौके पर इम्तियाज़ जलील साहब का मौजूद रहना ये मुमकिन नहीं है। आप एहसान समझिए इसका औरंगाबाद के लोगों के ऊपर। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ शहर सदर होने की हैसियत से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं बड़ी दयानतदारी से इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि अगर उस दिन वो वहाँ नहीं पहुँचते तो ना सिर्फ औरंगाबाद बल्कि पूरा मुल्क जल जाता। सर, मैं थोड़ा सा उसका खुलासा कर दूं। जैसा आपने सही कहा है कि भाई हर जगह खासदार साहब रह नहीं सकते और बार बार खासदार साहब का नाम क्यों आता है। मैंने भी कई लोगों से पूछा, यार ऐसा कैसा कहते हैं आप? इससे पहले के MP साहब हुआ करते थे, खैरे साहब, ये क्या आप उनको ऐसा बोलते थे क्या? ऐसा फ्रैंकली कुछ बात होती थी तो उनका कहना था, देखिए उनका तर्क बता दे रहा ताकि आपकी गलत फहमी दूर हो जाए और खासदार साहब अगर सुन रहे होंगे तो उनके समझ में आ जाए यार कि ये बात है कि मेरा नाम बार बार क्यों आता। मसला ऐसा है साहब, पूरा हिंदुस्तान गवाह है, पूरा भारत गवाह है। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, आप पहले ऐसे खासदार हैं, पहले तारीख के खासदार है जब से देश आज़ाद हुआ आज तक कि किसी खासदार के लिए लोगों ने दुआएं करें, रोजे रखे, सजदे में गिरे, सदका खैरात करे, तन मन धन से आपके लिए इलेक्शन लड़े। ये एक ऐतिहासिक इलेक्शन है। वो वाहियाना जज्बात है साहब, वो जज्बात है, वो एक ऐसा समझते हैं कि हमारा माई बाप है। ये उनकी सोच है, ये उनकी अकीदत है, ये उनके आपसे वाहियाना मोहब्बत है। इसीलिए उनके दिल में ये आ जाता है, अगर कहीं नाली बह रही है, पानी नहीं आ रहा है तो कहते हैं खासदार साहब कहाँ हैं। ये वजूहत है साहब। अगर रिवायती इलेक्शन होता ना, ऐसा लोग करते हैं, इलेक्शन ऐसा लड़ते हैं, पार्टी फंड देती है, सारी बात होती है, तो शायद आप पे इतना इल्जाम तराशी नहीं होती। ये कड़वा सच है जो जनता के बीच से निकल के आया है। मैं उनकी तर्जमानी कर रहा हूँ। सर जाते थे, आखिरी में सवाल ये है, अब जो लोग बेकसूर है, कई माँ बाप से मेरी मुलाकात हुई, उनका कहना था कि अंसारी साहब हमारा बच्चे को धब्बा लग गया, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, किसकी शादी नहीं होंगी, किसको खर्चा नहीं मिलेगा। मेरा सवाल खुल के ये है कि जो बेखुसूर साबित होंगे उनको क्लीन चिट मिलेंगे सर्टिफिकेट कि आप निर्दोष हैं, आप एक अच्छी शहरी हैं। सबसे पहली बात तो आप एक बात ही समझ लीजिए कि जितने भी नौजवान पकड़े गए हैं ये अभी मुल्जिम हैं जी, ये आरोपी है। इनके ऊपर कोई आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है और उनको आरोप के तौर पर लेके गए और उनको मुजरिम समझ लेना ये खुद हमारी ही नादानी है। तो वो अभी आरोपी है और उनको उस आरोप मुक्त कराने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रही है, हर सतह पर लगा रही है। और एक बात साफ़ कर दूं कि तमाम काम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर ही हो रहे हैं। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब बाज़ाब्ता इसका फॉलोअप ले रहे हैं। और मैं फिर ऑन कैमरा कहकर जो है तो ये नहीं बताना चाहूँगा कि मजलिस क्या कर रही है, बस इतना कहना चाहूँगा कि उनके अफराद ख़ानदान थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम ले, दुआएँ करे, अपनी क़यादत पर एतमाद रखे, भरोसा रखे। इंशाअल्लाह हम कभी भी आपको मायूस नहीं होने देंगे। आपके जितने मेरे नौजवान भाई इस वक्त इल्ज़ाम में जेलों में क़ैद है, उनकी रिहाई के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर मुमकिन कोशिश कर रही है और आइंदा भी करेंगे इंशाअल्लाह। और जब तक वो वापस नहीं आ जाते हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके शाना बशाना खड़े रहे, आपके सुख दुख में शामिल रहे। हो सकता है कि आपको मालूम है कि पिछले 8 सालों में औरंगाबाद में
बड़ी मुश्किलों के बाद और तकरीबन 30-35 सालों के बाद एक क़यादत ने पैर जमाए और बहुत मजबूती के साथ जमाए, तो जो एक बाज़ाब्ता एक गिरोह है जिन्होंने कभी भी मुसलमानों की क़यादत को मजबूत नहीं होने दिया, जिन्होंने कभी भी आपकी क़यादत को इसलिए मजबूत नहीं होने दिया कि उनकी अपनी सियासी रोटियां, सियासी दुकानें चल रही थी। जब भी कोई आपके दरमियान कोई मुस्लिम क़यादत खड़ी होती, दयानतदार क़यादत खड़ी होती, तो उसको हमेशा बीजेपी और शिवसेना का आला-ए-कार बताया जाता है। लेकिन ये तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि 2014 में जहन बदले, सोच बदली, लोगों को देखने का नज़रिया बदला और हमने अपनी क़यादत पर एतमाद करना सीखा। उसकी बदौलत आज एक मजबूत क़यादत हम औरंगाबाद में देख रहे हैं, जो ना सिर्फ औरंगाबाद बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी दिल्ली में करता है, जिसे इम्तियाज़ जलील साहब के नाम से हम जानते हैं। तो मेरी आप तमाम लोगों से अदबन दरख्वास्त है, हौसला रखें। इम्तियाज़ जलील साहब की शारिक नक्शबंदी की किसी की कोई औकात नहीं है कि वह आपके दुख सुख में कोई काम आ सके। उस रब ने एक नहीं कई हज़ार असबाब आपके लिए पैदा करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन खुदा रहा अपनी क़यादत के ऊपर एतमाद रखे, हौसला रखे, इंशाअल्लाह ये क़यादत कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। सर, एक जाते आते एक सवाल, आखिरी सवाल ये जहन में आ गया। जैसा खाजा साहब हम देखते हैं फेसबुक पे लाइव आ जाते हैं, कुछ बात होती है, जनता से वार्तालाप होता है, मुखातिब होते हैं, वो जो बेखुसूर बच्चे हैं, जो भी है वो तो कानून तय करेगा, लेकिन जो वालिदैन जो परेशान हो रहे हैं, क्या एक बार फिर खाजा साहब फेसबुक पे लाए कि उनको तसल्ली भरा जवाब देंगे आजकल में कि साहब देखिए। अंसारी साहब, हमें लगता है कि आज आप खासदार साहब को ही बिल्कुल टारगेट करके आए थे। जी, जैसे उस दिन राम मंदिर में कुछ लोगों ने उनको टारगेट करने की कोशिश की थी। खुद अल्लाह को उनको बचाना था, तो माशाल्लाह अल्लाह ने बचाया उनको। और आपका ये जो सवाल है, आएंगे नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ साहब, ये नहीं, जो लोगों से भी मैं कह रहा हूँ कि आपकी क़यादत आपको अकेला नहीं छोड़ेंगी। वक्त आने पर तमाम चीज़ों से लैस होकर आपकी क़यादत आपके दरमियान खड़े रहेंगी। मेरे अल्फाज याद रखना इंशाअल्लाह। और ये जो लोग आज इम्तियाज़ जलील को या मजलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक मरतबा फिर मुँह की खाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारा तजुर्बा है पिछले 8 सालों का, जब जब मुनाफिकों ने और जब जब मजलिस के मुखालिफिन ने और दुश्मनों ने मजलिस को या हमारी क़यादत को बदनाम करने की कोशिश की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे कई ज़्यादा जो है तो हमारी क़यादत को इज़्ज़तों से नवाजा है। हमें यकीन है अल्लाह पर, हम अपने अल्लाह पर यकीन रखते हुए आपसे वादा करते हैं इंशाअल्लाह कि आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। दामे दर में सुख ने जितनी अल्लाह ने औकात और हैसियत बनाई है, इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। आप इस बारे में बेफिक्र रहें इंशाअल्लाह। काफ़ी लोगों का मुतालबा था कि कुछ बहुत सी बातें चल रही हैं, शायद आपको विराम मिले। सारी बात आपके सामने है, कुछ बात को दोहराना नहीं है, लेकिन एक बात तो कड़वा सच है सर, ये औरंगाबाद के शहरियान जैसे साहब ने कहा है कि उस दिन अगर राम मंदिर में साहब नहीं पहुंचते, अगर वहां कुछ जुनूनी बच्चे घुस जाते हैं, जैसा बताया जा रहा है कि वह कुछ शरारत पसंद जो भी थे, पता नहीं कौन थे, कौन से मजहब से ताल्लुक थे, क्या थे, क्यों हम अपने आप को ये समझ रहे हैं कि उन नशेड़ी और बटन प्लेयर सिर्फ मुसलमानों के नौजवान थे? ऐसा नहीं है। समाज ने कहा, क़यादत ने कहा कि वो जो है तो बटन प्लेयर थे, वो हो सकता है कि किसी और समाज के भी हो। हम क्यों हर बात को अपने ऊपर लेकर खुद को जो है तो कसूरवार ठहरा रहे हैं? ये खुद हमारी अपनी सोचने की ज़रूरत है यहाँ पर कि वो बटन प्लेयर हर समाज में हो सकता है कि किसी दूसरे समाज के बटन प्लेयर आकर उस किस्म की हरकतें कर रहे थे कि जो हरकतें थी वो वाकई नशावर जैसे लोगों की थी। जब नशा इंसान कर लेता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। लाख समझाने के बाद, हाथ पैर जोड़ने के बाद, मिन्नत समाजत करने के बाद भी जब उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस वक्त नशे में होता है। देखिए, जो बटन प्लेयर का शब्द का उपयोग किया गया था, हम समझते हैं उसका खुलासा शारिक साहब ने कर दिया। अभी तमाम बातें जनता की अदालत में है। हम आखिरी में इतना ही कहना चाहते हैं, एक दानिश्वरों की कहावत है कि बड़े नुकसान से छोटा नुकसान पुरता। अगर मान लीजिए, अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, अगर आपको 1 लाख का नुकसान आने वाला था, अगर वो 10,000 रुपये आकर सिमट गया, बाद में पता चला कि यार हमारा 1 लाख का नुकसान होने वाला था लेकिन 10,000 में सिमट गया, आप बोलते हुए अल्लाह तेरा शुक्र है, चलो 90,000 हमारे बच गए। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। ठीक इसी तरह अगर ऊपर वाला ना करे, उस दिन राम मंदिर में अगर कुछ हो जाता, तो उस दिन याद रखिए पूरे भारत में रामनवमी मनाई जा रही थी। और राम एक अपने आप इतना बड़ा नाम है कि अगर वो कुछ हो जाता और बात फैलती तो महाराष्ट्र में पूरे देश में आग लगती। जैसा हमने एक बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, बाबरी कांड के बाद कुछ वाकयात को देखा है, उसको दोहराना मकसद नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि चलो 1-2 जो भी हुआ, जो खुसरवार चढ़े, अगर थोड़ी देर क्या से कल्पना कीजिए, अगर कुछ हो जाता तो क्या हो जाता, कितने शहीद हो जाते हैं, कितने हजारों गिरफ्तारियां होती है, पता नहीं क्या क्या होता। ये ख्याल सारे पे बोल रहा हूं।
तो उम्मीद करते हैं कि विराम दीजिए, अफवाह को जो बाजार चल रहा है उसको विराम दीजिए। अब सामने कहा है कि हम कर रहे हैं करेंगे और सामने भी आएंगे और चंद दिन में क़यादत क्या करने वाली है आपके समझ में आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि घोड़ा मैदान सामने रहेगा। थोड़ा सब्र तहम्मुल का काम लीजिए। कुछ बातें हिकमत की रहती हैं, कुछ बातें राजनीति की भी रहती हैं। और याद रखिए ये खासदार है, ये नहीं चाहेंगे कि मैं 2 बार चुन के नहीं आऊं, ये तो चाहेंगे मैं बार बार आऊं। ये नफसियाती बात है, तो वो क्यों ऐसी बात हरकत करेंगे कि उनके वोट बैंक खराब हो। अब कुछ बातें होती हैं जो आपको समझना पड़ेगा। अंसारी साहब, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मजलिस ने कभी भी सिर्फ वोटों को खुश करने के लिए वोटों नहीं साहब, एक जनरली बात किया है, नेशनल बात किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये सीधा सीधा कहना है कि हम सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 3.5 साल से औरंगाबाद महानगर पालिका में कोई आपके नुमाइंदे नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए कि सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों के अलावा कौन से लोग हैं जो अवामी मसाइल को लेकर बार बार नुमाइंदगी करते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि मजलिस सिर्फ इलेक्शन के पेश नज़र सियासत नहीं करती। मजलिस का साफ और सीधा मकसद यह है कि हम चाहे ताकतवर रहे, चाहे ताकत में ना रहे, चाहे सत्ता में रहे, चाहे अपोजिशन में रहे, हम लोगों के लिए काम करते रहे, इंसानियत के लिए काम करते रहे। चलिए, बातों बातों मेरा सवाल का बार बार जवाब मिल रहा है। आखिरी में इतना ही कहूंगा जाते जाते कि देखिए, जो हालात से 2-4 मुतासरीन हैं वो शारिक साहब से राब्ता कायम कर सकते हैं, यहाँ ऑफिस में भी आ सकते हैं, आपका समाधान होगा। और प्लीज अफवाह का बाजार गर्म ना करें, थोड़ा विराम दे, रमजान को गुजरन दे, फिर आपको क्या आरोप लगाना है वो आप लगा लीजिए। लेकिन जरा सी गलती, जरा सी गलत बयानबाजी से हालात बिगड़ भी सकते हैं। इतनी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, रमजान का महीना चल रहा है तो थोड़ा रुक जाइए, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए, दुआओं का एहतमाम कीजिए। अब घोड़ा मैदान सामने है, 15 दिन में क्या होने वाला है ये आपके सामने रहेगा। और हमारे दरमियान में जो गुफ्तगू हुई ये एक जनता की नहीं, आपकी अदालत में है। आपका सुनने के बाद दिल क्या कह रहा है, आपका ज़मीर क्या कह रहा है, ये आपको तय करना है।